देश की सबसे बड़ी डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक ज़ीरोधा ने अपना एक नया ईटीएफ लॉन्च किया। ये ईटीएफ उन्होंने अपने फंड ब्रोकिंग कंपनी के इतर फंड मैनेजर कंपनी से फंड हाउस के जरिए ये लॉन्च किया है। इस ईटीएफ की क्या कुछ डिटेल है, ये ईटीएफ इनके प्रेशियस मेटल ईटीएफ्स का पहला पोर्टफोलियो का पहला प्रोडक्ट होगा और इसके अलावा इसमें क्या कुछ डिटेल है, इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके इस एनएफओ के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से ये एनएफओ का सब्सक्रिप्शन खुलेगा, चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये ईटीएफ होते क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं ज़ीरोधा के नए ईटीएफ की। ज़ीरोधा ने एक सिल्वर ईटीएफ लॉन्च किया है। ये अपने फंड हाउस का इनके पहला ज़ीरोधा के फंड हाउस का ये पहला ईटीएफ है जिसका एनएफओ, जब भी कोई नया फंड शुरू किया जाता है, जैसे चाहे म्यूचुअल फंड हो या और भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो, तो एक एनएफओ लाना पड़ता है जिसको न्यू फंड ऑफर करते हैं। ये एक टाइम के लिए खुला होता है जिसमें पहली बार पैसों को पूल किया जाता है, पैसों इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद उस फंड की शुरुआत होती है। तो ये पहला एनएफओ होगा। इस सिल्वर ईटीएफ्स की पॉपुलैरिटी लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, जिसको ज़ीरोधा भुनाने की कोशिश कर रहा है और फिजिकल सिल्वर इसके जरिए आपको नहीं खरीदना होगा। इस ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ बेसिकली आपके एक्सचेंज पर भी लिस्ट होते हैं शेयर मार्केट की तरह। ये आपके डीमैट अकाउंट में या जो आप ऐप यूज़ करते हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं ईटीएफ को। जब ये लिस्ट हो जाएगा उसके बाद वो आपको वहाँ पर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो जब आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वो ईटीएफ आपको इक्विवेलेंट सिल्वर में भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ये सिल्वर ईटीएफ है तो सेम अमाउंट आपका सिल्वर में भी इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिजिकल सिल्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हेज करना चाहते हैं, तो जहां आप प्रेशियस मेटल में ट्रेडिंग करते हैं उसकी जगह पर आप ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनको आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। हम आगे बात करेंगे कि ये ईटीएफ्स क्या होते हैं, लेकिन उसके पहले इस एनएफओ की, जो ज़ीरोधा का एनएफओ है, उसकी डिटेल्स की भी बात कर लेते हैं। तो दरअसल जो एनएफओ है वो 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक खुला रहेगा। इसमें आप 1000 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 1000 रुपये आपको इसमें इन्वेस्ट करने होंगे। ये ईटीएफ यूनिट आने वाले समय में स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट होंगी, एनएसई बीएसई पर, जहां पर आप इसको देख भी सकेंगे अपने डीमैट अकाउंट के जरिए, अपने ब्रोकिंग ऐप के जरिए, जैसे बाकी के स्टॉक्स को आप देखते हैं। इस जो फंड इन्होंने बनाया है इसका 95 to 100% हिस्सा, बीच में थोड़ा सा मतलब मिनिमम 95 और मैक्सिमम तो 100%, ये हिस्सा सिल्वर या इससे जुड़े और अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। कभी कभी फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट किया जाता है, कभी हम सिल्वर के और इंस्ट्रूमेंट में भी फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 95 to 100% हिस्सा उस इन्वेस्टमेंट में सिल्वर और अदर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं 0 to 5% हिस्सा डेट और मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, कैश में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो मिनिमम 95% और मैक्सिमम 100% की क्राइटेरिया रखी गई है, यानी ये सिल्वर में इन्वेस्ट होगा और 5% हिस्सा डेट, मनी, कैश, इन सारे इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। 1000 रुपये से आपके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होगी और जो एनएवी है वो शुरू में बहुत कम रहता है, तो इसलिए 10 रुपये पर यूनिट की नेट एसेट वैल्यू रखी गई है, यानी एक यूनिट जो आपको मिलेगा वो 10 रुपये में मिलेगा। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शुरू में 100 यूनिट 100 यूनिट्स एनएवी आपको मिलते जाएंगे। ये एक एनएवी की वैल्यू अगर हम भाव के हिसाब से बात करें तो 1 किलोग्राम सिल्वर का 10,000वां हिस्सा जितनी कीमत होती है, यानी 1/10,000 करेंगे सिल्वर पर किलोग्राम के भाव को, तो आपको एक एनएवी यूनिट की वैल्यू वहां से आती हुई दिखाई देगी। ईटीएफ्स क्या होते हैं? अब आपको ज़ीरोधा के सिल्वर ईटीएफ के बारे में तो सब कुछ पता चल गया, लेकिन ईटीएफ्स क्या होते हैं, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ईटीएफ बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, ऐसे फंड जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इनमें अंडरलाइन कुछ और होती है, जैसे निफ्टी बीज एक ईटीएफ है निपॉन इंडिया का, इसी तरीके से गोल्ड बीज भी निपॉन इंडिया का ईटीएफ है। उसी तरह ईटीएफ एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं और ये रियल टाइम में इनकी प्राइस बदलती रहती है। ये एक्सचेंज में जैसे बाकी शेयर्स की प्राइस बदलती है, वैसे जो भी इम्पैक्ट आता है इनके अंडरलाइंग प्रोडक्ट पे, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो या निफ्टी की कंपनीज हो, जो भी है उसमें रियल टाइम इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इनकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है शेयर्स की तरह रियल टाइम में। ये ईटीएफ एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, लेकिन ये होते हैं फंड्स, मतलब आप एक जगह पूल करके पैसे देते हैं और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसकी वैल्यू के हिसाब से ये चेंज होता है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, दिन जब मार्केट का कारोबारी सत्र खत्म हो जाता है उसके बाद उसकी एनएवी चेंज होती है, लेकिन ईटीएफ्स रियल टाइम मार्केट को ट्रैक करते हैं, इसलिए वहाँ पे ही तुरंत बदलाव हमें दिखाई देता है। लेकिन अब सिल्वर ईटीएफ क्यों बेहतर हो सकता है? दरअसल सिल्वर इस समय सोने के मुकाबले इसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये इसका इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। गोल्ड को हम यूजुअली ऑर्नामेंट्स या अपने पर्सनल निजी यूज के लिए ही खरीदते हैं, हेजिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, लेकिन सिल्वर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली टेक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो ऐसे में इंडस्ट्रियल यूज और टेक्नोलॉजी के लिए सिल्वर की अहमियत बढ़ती जा रही है और इसको भुनाने की कोशिश जीरोधा का ETF फंड कर रहा है। आप इसमें जैसे अगर आप 1 किलोग्राम सिल्वर खरीदने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत कम में, इस केस में मात्र 1,000 रुपये पर मंथ या 1,000 रुपये से ही अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप कर सकते हैं। हेजिंग और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये बेहद ही बढ़िया माना जाता है। गोल्ड को भी बेहतर माना जाता है और प्रेशियस मेटल में दूसरा जो है सिल्वर, इन दोनों को ही हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि अक्सर हम अपना पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी में ही बनाते हैं। ऐसे में हमारे पास थोड़ा सा 10-20% गोल्ड या सिल्वर भी होना चाहिए। हालांकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करिएगा। अब चलिए आपको थोड़ा सा जीरोधा के फंड हाउस के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल जीरोधा का जो फंड हाउस है वो जीरोधा और स्मॉल केस का ज्वाइंट वेंचर है। ये इनका एम है कि अभी जो मार्केट है, इंडिया की इकॉनमी है, उसमें डिसरप्टिव और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाना चाहते हैं। सिल्वर ETF से इन्होंने अपना पहला ETF लॉन्च किया और ये ETF मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। यूजुअली जो ETFs होते हैं, कुछ सिल्वर ETF पहले से भी हैं, लेकिन यूजुअली जो ETFs होते हैं वो गोल्ड या डेट ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसी कंपनी है जो अपना पहला ही ETF सिल्वर का लॉन्च कर रही है, जीरोधा का फंड हाउस। और ये इसको एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं क्योंकि जीरोधा के पास टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उनका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म देश का सबसे बड़ा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये आसान एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हैं कि आप यूजुअली सिंपल तरीके से आराम से ETFs में इन्वेस्ट कर सकें। तो ये थी जीरोधा के ETF की पूरी डिटेल जो उन्होंने हाल ही में सिल्वर ETF लॉन्च किया है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या व्यू है, आप जीरोधा के ETF को कैसे देख रहे हैं, इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। व ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9।